आप देख रहे हैं जीके न्यूज। निजधामवासी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूरे समर्थ संत उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज हमेशा अपने सत्संग में लोगों से शाकाहार और नशा मुक्त रहने की अपील करते हैं। उनके अनुयायियों का भी यही मानना है कि नशा समाज की एक ऐसी बीमारी है जिसमें फंसकर मनुष्य खासकर युवा पीढ़ी अपने पतन की ओर बढ़ती जा रही है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो इस पीढ़ी को सत्संग से जोड़े ताकि उन्हें जीवन जीने का एक नया और बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। देखिए इस वीडियो में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो कि बाबा जय गुरुदेव से काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हैं। तो आइए चलते हैं उनसे करते हैं बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे बहुत ही अहम सवाल है कि आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, जो नौजवान है, अगर ये सत्संग सब चीज़ों के लिए बोलते हैं, चीज़ों से भागते हैं, उनका कहना क्या है चीज़ से क्यों जुड़े। तो एक कोई आप ऐसा संदेश दीजिए जिसके माध्यम से उनके अलग तो ये है कि हम जो हमारी धार्मिक बातें थी, हमारे बुजुर्गों की पहली चीज़ें थी, हम उन सब चीज़ों से अलग हट गए। तो यानी पहले बुजुर्गों के पास बच्चे बैठते थे तो बुजुर्गों से नैतिक शिक्षा लेते थे, लेकिन आज के युवा ने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया, तो वो नैतिक शिक्षा मिलनी बंद हो गई। फिर नैतिक शिक्षा महात्माओं के द्वारा दी जाती थी, उन महात्माओं के पास भी बैठना बंद कर दिया, महात्माओं के पास जाना बंद कर दिया। उसके बहुत से कारण हैं लोगों के मन में, खासतौर युवा के मन में किया है कि महात्मा कुछ नहीं होते और ये सब ऐसी है विश्वास है और तरह तरह की धारणाएँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा ही सच्चे हितैषी समाज के देश के हैं और जब जब महात्मा आए तभी तभी समाज में सुधार हुआ। तो इसी तरह तब हम ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप लोग जो है देखिए नैतिक शिक्षा आपको कहाँ से मिलेगी, महात्माओं के पास जाने से मिलेगी नैतिक शिक्षा। लेकिन आप जो है आज का युवा इंटरनेट से जुड़ गया, जिसमें हमारे जितनी भी यानी नैतिकता चीज़ें थी सब घर से तो नेट से हटकर हमको जो है नई नैतिक शिक्षा हमको मिलेगी। फिर दूसरी बात, एक धारणा पुरानी ये चली आ रही है युवा के मन में कि भाई ये जो ध्यान भजन का काम है, महात्माओं के पास जाने का काम है, ये बुढ़ापे का काम है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है जो हमारे ऋषि मुनियों की जो होता तरीका, वो 25 साल की उम्र में जो है 25 साल की उम्र तक लोगों को शिक्षा देते थे, अपने आश्रम में रखते थे। तो उनको जो है योग क्रिया सिखाई जाती थी, उनको नैतिकता सिखाई जाती थी और जो सामाजिक शिक्षा है वो पूरी दी जाती थी उनको। तो उस शिक्षा से निकले हुए जो छात्र थे, जो युवा थे, उन्होंने देश के अंदर नाम किया, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, तो सबने उन लोगों से शिक्षा पाई। तो मैं ये कहूँगा कि जो युवा है उसको तो ज़रूर महात्माओं से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज बताते हैं, यानी जो नाम गुण देते हैं, जो शब्द योग का रास्ता बताते हैं, तो जब हम शब्द योग करेंगे और शब्द योग करने से जब हम अपनी जीवात्मा का संपार होगा तो हमारा जो विवेक है वो जागता है, विवेक जागता है, हमारा आत्मबल जागता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास ही तो है जो सब कुछ है। यानी बताइए आप, यानी जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनमें हम में कोई अंतर है? जो जैसे वो ऐसे ही हम हैं, लेकिन उनके बाद वो चीज़ आत्मविश्वास उनके अंदर है, तो वो चीज़ बढ़ती है साधना से। जब आप साधना करेंगे और अपना यानी बुद्धि को कंसंट्रेट करेंगे, आपकी विवृत्तियाँ जो चारों तरफ फैल रही हैं समाज में, उनको समेट कर जब एक जगह लाएंगे तो आपका विवेक जागेगा तो आपकी बुद्धि अच्छा निर्णय लेगी। जब आपकी बुद्धि अच्छा निर्णय लेगी तो आप अपनी क्लास में फर्स्ट क्लास आएंगे, आप कंपटीशन में फर्स्ट क्लास आएंगे, आप अच्छी से अच्छी सर्विस पाएंगे और जब आपके पास अच्छी सर्विस होगी, अच्छी आपके पास आमदनी होगी, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यूथ को तो ज़रूर ही जुड़ना चाहिए। अच्छा, यदि उन परमात्मा की इच्छा है तो इसी में और आगे बढ़ जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति समझिए, और नहीं दुनियादारी को पार्टी तो थोड़ा सा कर लोगे तब भी मिल जाएगी। तो इसलिए मेरा जो खास अपील यूथ से है, यदि आपको सच्चा जीवन जीना है और एक अच्छा जीवन जीना है तो ज़रूर महात्माओं से, ये मेरा खास अनुरोध है, प्रार्थना है मेरी। तो मेरा आपसे सवाल है कि हमेशा अपने सत्संग में उमाकांत जी महाराज शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बात करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि शुद्ध और अशुद्ध होता क्या है? मैं अजय प्रताप सिंह एडवोकेट बाराबंकी से, और मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से अपने जन्म से जुड़ा हूँ।
मेरी ये तीसरी पीढ़ी है। मेरे बाबा भी बाबा जी से जुड़े हुए थे, पिताजी भी जुड़े रहे और मैं आज गुरु महाराज की दया से इनके सारंग में लगा हूँ। आपने देखा है पूज्य जी महाराज जी अधिकतर अपने सत्संगों में शुद्धता के बारे में ये बताते हैं कि देखिए जो मनुष्य का भोजन शाकाहार वो मनुष्य के लिए है, और यदि आप शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो जैसा कि कहना है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो जिस प्रकार का आप भोजन ग्रहण करेंगे उसी प्रकार से आपका मन बनेगा, और जब उसका आपका मन बनेगा तो आपके अंदर अच्छी सद्बुद्धि आएगी, अच्छा विवेक आएगा। आपको अपने घर में कैसे रहना है, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करना है, अपने घर के बच्चे जो हैं उनसे व्यवहार कैसे करना है, कहने का मतलब लोग कैसे बनता है, लोग बनाने का तरीका पूज्य महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं। और शुद्धता यही है, शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे। आजकल युवाओं में आपने देखा है कि नशे का एक फैशन सा चल रखा है, और अपने आप को यदि कोई युवा नशे से नहीं जोड़ता तो उसको लगता है हम बहुत पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा उसकी जो है यही शुद्धता महाराज जी बताते हैं अपने सत्संगों में कि यदि आप सत्संग में आओगे, महाराज जी आपको ये बताते हैं सत्संग में कि कौन सी बात शुद्ध है, कौन सी बात अशुद्ध है। ये आपके लिए नशा नहीं है, नशा विनाश की जड़ है। क्योंकि बाबा जी ने कई बार अपने सत्संगों में कहा कि जिस दिन देश में शराब बंद हो जाएगी 50% अपराध अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये शुद्धता की बात आती है। आपने हमसे पूछा शुद्ध और अशुद्धता। अशुद्धता क्या है? अशुद्धता तो जैसे हमने आपसे कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जब आप मांस का सेवन करना शुरू कर देते हैं, मांस का सेवन आप कर रहे हैं, जरा एक बार सोचने की ज़रूरत है कि यदि हम किसी जीव को काट के खा रहे हैं, और किसके लिए खा रहे हैं? मात्र अपनी जीभ की स्वाद के लिए। और उस जीव को कितना कष्ट होता है। अभी यदि आपकी उंगली में कट जाए, उंगली कटने से कितना दर्द होता है आपको, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उस जीव को कितना दर्द हुआ होगा जब उसको काटा गया होगा। और काटा गया सिर्फ आपके भोजन के लिए, आपकी जीभ के स्वाद के लिए। तो जब आप मांस खाना शुरू करते हैं तो ये अशुद्धता है, ये आपके मन में अशुद्धता लाते हैं, आपके अंदर गलत विचार पैदा करते हैं। तो जब आपके अंदर गलत विचार होगी, गलत भावना होगी, तो आप गलत कृत्य करना शुरू कर देंगे, आप गलत रास्ते पे जाना शुरू कर देंगे। ना आप देखते हैं, आप लोग देख रहे हैं घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का आदेश का पालन ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे शराब और मांस जैसी गंदी चीज़ों में, जो अशुद्ध चीज़ें हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आप जिस दिन से इसको बंद करते हैं, मालिक ने तो कई बार कहा कि 50% अपराध अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब शुद्धता की ओर बढ़ेंगे, शाकाहार अपनाएंगे, नशा मुक्त आप रहेंगे, तो आपका मन बुद्धि चित्त सब सही रहेगा और गुरु महाराज की दया आपके ऊपर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।